Hello students, myself Suman. Welcome to my channel Study with Suman. Dear students, in this video, we will read Class 7th English Supplementary Book An Alien Hand of NCERT pattern. Dear students, we will continue Chapter 10 An Alien Hand. Today, we will read third part 3 of this chapter. Let's begin. It was a red letter day in Tilu's life, the day he was waiting for. यह टिल्लू के जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। वो दिन जिसकी वो बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था। For his father had at last taken him to the control room from where he could see the alien spacecraft on his TV screen. क्योंकि उस दिन उसके पिताजी उसे उस कंट्रोल रूम में ले गए थे जहां से वो बड़ी टीवी स्क्रीन पर एलियंस के स्पेसक्राफ्ट को देख सकता था। What a funny looking thing, डैडी। अपने पिताजी से कहता है वो, कितनी ही ज़्यादा फनी चीज़ है ये, हंसाने वाली चीज़ है। What does it contain? इसमें है क्या? टिल्लू आस्क्ड, उसने पूछा। His father shook his head. Can't say for sure. उसके पिताजी ने क्या किया? अपना सिर हिलाया, कहा कि मुझे श्योर नहीं है, विश्वास पक्का निश्चित नहीं है, कि यकीन नहीं है कि उसमें क्या हो सकता है। We are only allowed to observe it from far. हमें केवल अलाउ किया गया है इसे दूर से ही इसको देखना है, इसे दूर से ही हमें इसको ऑब्जर्व करना है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज आवर पावर इफ इट इज अप टू एनी मिस्चीफ। परंतु इसके सभी पार्ट्स पर, सभी अंगों पर हमारा कंट्रोल है, हमारा नियंत्रण है, और यदि इसने कोई मिसचीफ की, कोई शरारत की, तो हम इस पर अपनी पावर, अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it. उन्होंने, किसने? उसके पिता ने एक बहुत ही इम्प्रेसिव, प्रभावशाली पैनल जिस पर बहुत सारे कलर्ड, रंगीन बटन लगे हुए थे, उसकी तरफ इशारा किया। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली। टिल्लू जो है उनको बहुत ही उत्सुकता से देख रहा था, बहुत ही विचारशील होकर देख रहा था उसे। लुक, इट्स अप टू समथिंग डैडी। वो कहता है, डैडी ये कुछ कर रहा है। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट। टिल्लू ने अचानक उस स्पेसक्राफ्ट में कुछ हलचल देखी। अदर्स इन द कंट्रोल रूम saw it too. जो कंट्रोल रूम में दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने भी इसे देखा। All eyes were now glued to the screen. सभी आंखें जो थी स्क्रीन की तरफ टिक गई थी। A mechanical hand was emerging from the spacecraft. उस अंतरिक्ष यान से एक मैकेनिकल, एक मशीनी हाथ जो था वो बाहर निकल रहा था। It was approaching the surface of the planet. यह उस प्लेनेट के सरफेस तक पहुंच रहा था। It bent, यह झुका, and touched the soil. इसे मिट्टी को छुआ। What was it up to? ये क्या कर रहा था? People crowded towards the screen for a closer look. लोग जो थे उस स्क्रीन के पास बहुत नजदीक से देखने के लिए और स्क्रीन के पास हो गए, इकट्ठे हो गए। The telescopic lens of the TV camera zoomed in to the tip of the mechanical hand. The telescopic lens of TV camera. उस टीवी कैमरे के जो टेलीस्कोप में दूरबीन वाले जो लेंस थे, उसने बहुत ही क्लोजर लुक दिखाया उस मैकेनिकल हैंड का, उस मशीनी हाथ को बहुत नज़दीक से दिखाया। The telescopic lens of the TV camera zoomed into the tip of the mechanical hand. बहुत जूम किया उसे, अच्छे से दिखाया। टिल्लू was staring at the control panel and its attractive buttons. टिल्लू इसे कंट्रोल पैनल पर देख रहा था, उसके जो कलर बटन थे उसको अच्छे से देख रहा था, बड़े ज़्यादा किससे देख रहा था? उत्सुकता से देख रहा था वो। An irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons. अब उसके मन में एक बहुत ही तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। क्या करना? उसकी इच्छा आई कि वो फटाफट जाकर बटन दबा दे, और वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर इच्छा हुई, विश हुई, कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। He moved, वो आगे बढ़ा, और सबसे ज़्यादा उसे क्या पसंद आ रहा था? रेड बटन। जो लाल बटन था उसे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वो आगे बढ़ा तो क्या हुआ? There was a shrill whistle. एक बहुत तेज विसल जैसी आवाज़ आई। And Tillu found himself the center of attention. और टिल्लू ने अपने क्या पाया? हर व्यक्ति जो था वो सभी उसे ही देख रहे थे, सभी का ध्यान टिल्लू की तरफ था। His father pulled him away roughly. उसके पिताजी ने उसे बहुत रफली, तेजी से उसे खींचा। And restored the red button
न्यूट्रल पोजीशन और उस लाल बटन को उसकी वास्तविक जो पहले सिचुएशन थी, पहले पोजीशन थी, उसे वापस वहीं पर ले आए। बट द डैमेज वाज डन, लेकिन नुकसान हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट सीज्ड टू वर्क। सीज मतलब रुक जाना। उस मैकेनिकल हैंड ने काम करना बंद कर दिया था जो स्पेसक्राफ्ट में से निकला था। At a press conference held by NASA, a scientist was briefing the world press. अभी सब कहाँ हो रहा था? मार्स पर, ठीक है। और यहाँ नासा कहाँ है? अर्थ पर। तो नासा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साइंटिस्ट जो था इसके बारे में बता रहा था, किसको? वर्ल्ड प्रेस को। विश्व के जितने भी, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ उनसे सबको बता रहा था, एवरीथिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन। वाइकिंग मिशन के साथ हर चीज़ जो थी वो बड़ी आराम से चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, बड़ी चल रही, हैज़ बीन गोइंग, बड़ी चल रही है। देयर इज अ स्मॉल हिच, लेकिन वहाँ एक छोटी सी दिक्कत आ गई है। द मैकेनिकल हैंड विच वाज टू डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज डेवलप्ड अ मेल फंक्शन। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि मैकेनिकल हैंड जो है, जो मशीनी हाथ है, जिससे मार्स की, मंगल ग्रह की जो मिट्टी है, ठीक है, उसे देखना था, उसको रच करना था, उसके जो सैंपल्स थे वो लेने थे, वो क्या हो गया? हैज़ डेवलप्ड अ मेल फंक्शन, वो खराब हो गई है। वी डोंट नो द कॉज, हमें इसे कारण का नहीं पता है क्यों खराब हो गया, बट आर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उन्हें पूरा विश्वास है कि वो इसे ठीक कर लेंगे। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वाज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा। और उससे कुछ ही देर बाद, बहुत जल्दी ही, एक दूसरी प्रेस रिलीज हुई। द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन। मैकेनिकल हैंड दोबारा काम कर रहा है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड। मिट्टी के सैंपल्स लिए जा रहे हैं और उनकी जांच हो रही है, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। Soon we will know the answer to the question whether there is life on Mars. हमें जल्दी इसका पता लग जाएगा, क्या वाकई मार्स पर जीवन है? लाइफ ऑन मार्स, मंगल पर जीवन? Of all the planets in our solar system, Mars is the nearest in location and physical conditions to our Earth. सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में जितने प्लैनेट्स हैं, उन सब में से मार्स या मंगल ग्रह जो है, हमारे स्थिति में भी और भौतिक परिस्थितियों में भी वो धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, पृथ्वी के बहुत नज़दीक है। सो साइंटिस्ट बिहाइंड द वाकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। इसलिए वाकिंग मिशन के पीछे जितने भी साइंटिस्ट थे, उन सबको ये होप थी, उन सबको ये उम्मीद थी कि मार्स पर उन्हें जीवन मिल जाएगा, जीवन के लक्षण पाए जाएंगे। बट दे वर इन फॉर आर डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगने वाली थी। द वाकिंग मिशन फाइंड नो साइंस ऑफ लाइफ इन मार्स। वाकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर लाइफ के, जीवन के कोई भी साइंस या संकेत नहीं मिले। So dear students, here third part of this chapter, the last part of this chapter ends. I hope all of you have understood it very well. Do like, share and subscribe my channel Study with Suman. Thank you.